हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर के आज तीसरे प्रश्न पर चर्चा स्टार्ट कर रहा हूं कि भगवान को पाने का क्या उपाय है। वेदों से समझोगे, शास्त्रों से समझोगे, पुराणों से समझोगे, गीता भागवत से समझोगे? ना ना ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ध्यान दीजिएगा, गीता के 700 श्लोक सुनाए। वो बुद्धि लगाता रहा, उन्होंने कर्म मार्ग बताया, धर्म मार्ग बताया, ज्ञान मार्ग बताया, भक्ति मार्ग बताया, लेकिन मैं के बिना मिटे ना धर्म सही है, ना कर्म सही है, ना ज्ञान सही है, ना भक्ति सही है। क्योंकि जब तक मुझे मैं का ही नहीं पता तो धर्म करने वाला कौन, कर्म करने वाला कौन, ये ज्ञान लेने वाला कौन? बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन है? धर्म अर्थ काम आत्मानुभव। अब आपको एक छोटा सा देखिएगा, अगर मैं वेदों शास्त्रों के पुराणों के माध्यम से बताने का प्रयत्न करूंगा, चर्चा उस पर भी करूंगा, वो भी चर्चा करूंगा। धर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा, धर्म कहता है, धर्म वो जिसके करने से जीव की रक्षा हो सके। अब आप कहेंगे यज्ञ करने से, दान करने से, पूजा करने से, यानी आत्मा का अनुभव हो सके। करने वाले तुम ना बनो, धर्म हो रहा है, करता मैं नहीं हूं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। धर्म का मतलब होता है भगवान को धारण करना, भगवान के निमित्त करना। अब आप कहेंगे हम तो यही समझते थे कि हम जो मंदिर में जाके धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। ना 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 ना, ये यज्ञ दान आदि से कोई धर्म नहीं होता, ये पूजा पाठ कोई धर्म नहीं है, ये तो मन का भ्रम है। हम अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं, हम अपने आप को केवल तसल्ली दे रहे हैं, है कुछ नहीं। तो अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? कोई भी कर्म करते हो तो उसका फल चाहते हो। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कर्म करते हो उसका अर्थ चाहते हो। मैं नौकरी पर गया, मैंने 8 घंटे आपकी नौकरी की, इसका अर्थ क्या है? मेरी तनख्वाह, आप जो मुझे देते हो। क्या आपके इस मनुष्य शरीर में आने का
ये अर्थ था। सीतारामाचार्य जी कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है। जिसने भगवान को नहीं पाया उसका जीवन तो निरर्थक गया, अर्थहीन हो गया, बेकार हो गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? यानी हमारा अब तक की मेहनत सब बेकार गई? अरे बाबा, किसने की मेहनत? मैंने। मैं कौन? अब कहेगा मैं अशोक कुमार। अशोक कुमार कौन? मैं वो दिख नहीं रहा आपको? ये तो शरीर दिख रहा है। तो मेहनत किसने की? अशोक कुमार ने की। तो अर्थ भी इस शरीर के सुख सुविधाओं का मिला। इस देह में हरि मिलने का सुख कहां मिला? वो अर्थ कहां मिला? बताइए, कहां से समझेंगे हम अर्थ को? कहां से समझेंगे हम धर्म को? बड़ा कठिन नहीं है, मगर एक त्रुटि के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। अब फिर आता है धर्म अर्थ। इस छोटे छोटे शब्दों में समझा रहा हूं। काम। काम क्या होता है? हमारी इच्छाएं, कामनाएं जो हम इस लोक में भोगेंगे, और एक कामना होती है परलोक में भोगने की। इस लोक का सुख, ध्यान से सुनो, शरीर क्या लेता है? माता का, पिता का, धन का, रत्न का, अन्न का, जल का, स्त्री का, मित्र का, पशु का, भूमि का, खुशबू का, पुष्पों का। यानी शब्द आदि विषयों के सुख को किसने भोगा? आत्मा ने के शरीर ने? सोचिए, ये सुख जो मिला किसको मिला? आत्मा को सुख मिला क्या? ना, आत्मा को तो नहीं मिला, शरीर को सुख मिला। एक होता है पारलौकिक, एक तो होता है इस लोक का सुख। लोग दान करते हैं हमें अगले जन्म में। ध्यान दीजिएगा, इस लोक से विलक्षण स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के हम किससे बच जाते हैं? बता दूं आपको, स्वर्ग के लोक में जाके कौन सा सुख मिलता है? भूख का तड़पना नहीं पड़ता, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, कोई शोक नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, भोग होता है। वहां बुढ़ापा नहीं आता। स्वर्ग का सुख क्या है? परलौकिक सुख क्या है वो भी संसारिक सुख ही। वो भी तीन ही माया का गुण के अंदर आता है। स्वर्ग का देवता इंद्र भी, आप भी 100 अश्वमेघ यज्ञ कीजिए, आपको भी स्वर्ग का राजा बन जाएगा। और बन नहीं जाएंगे। हमारे गुरुदेव तो कहते थे आप और हम सब लोग अनंत बार स्वर्ग के राजा बन चुके हैं, बन चुके हैं। लेकिन इस शरीर में जो दुख महसूस होता है वो वहां महसूस नहीं होता। लेकिन वहां का सुख भोगने के बाद भी कुत्ते बिल्ली की तरह हम नीचे पटक दिए जाते हैं। स्वर्ग लोक का सुख भी भोगने के बाद इसी मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। अब बताइएगा, आप इस लोक का सुख चाहते हो, पारलोक का सुख चाहते हो? फिर लोग कहते हैं हमें केवल नाम क्या है? एक केवल्य सुख भी होता है। केवल्य सुख उसे कहते हैं जिसमें दुख की निवृत्ति मात्र हो जाए। यानी ना इस लोक का सुख, ना स्वर्ग लोक का सुख। वो केवल्य मोक्ष कहलाता है। आत्मा का अनुभव तो हो गया, मोक्ष तो हो गया, छुटकारा तो मिल गया।
लेकिन वहां भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कभी मुक्ति और भुक्ति मोक्ष मत मांगो। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, आरतियां गाते हैं लोग, हमें मोक्ष दे दीजिए, क्योंकि जानते नहीं ना। पहले लिखते थे हमारे दादाजी का, हमारे माताजी का, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब संत महात्माओं के मुख से सुन लिया कि स्वर्ग तो मूर्खता का वास है, कौन मूर्ख बनना चाहेगा, हमने बंद कर दिया लिखना। नहीं, हमारी माताजी क्या मूर्ख थी, हमारे पिताजी क्या मूर्ख थे। अब स्वर्ग लोग कोई नहीं जाना पसंद करता। तो कहने का तात्पर्य, ये धर्म, ये अर्थ, ये काम, ये मोक्ष आप शरीर के सुखमर ही रह जाते हैं। अब देखिएगा वेद क्या कहता है, गहराई से सुनिएगा। आज वो चर्चा नहीं करूंगा जो गूढ़ चर्चा है, आज आपको ऊपरी बता रहा हूं। वेद कहता है आप निष्काम हो जाओ, कामना रहित हो जाओ, अकाम हो जाओ। अब ऐसे कैसे हो सकता है? शरीर है, ध्यान दो, शरीर है तो शरीर तो खाना भी मांगेगा, पानी भी मांगेगा, नींद भी मांगेगा, वस्त्र भी मांगेगा। तो क्या हम अकाम हो सकते हैं? देखिएगा, आप बोलते हैं निष्काम करो। अब निष्काम कौन करे? बड़ा कठिन हो गया। अब उन्होंने कहा तुम निष्काम हो जाओ, कामना मत करो। कैसे ना करें? आप मुझे बताइए, अगर कोई गुरु किसी से कहे तुम कामना मत करो, वो हमारी दिमाग खराब है, हम नौकरी करने जाएं, दुकान चलाने जाएं, अब पैसा कमा के ना लाएं। कोई राज है इनके पीछे, अभी हम समझ नहीं सकते, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते निष्काम का मतलब क्या है। कैसे निष्काम हो जाएं? मन का तो काम है कामना करना, मन का तो काम है विचार करना। शरीर में रहें और शरीर की इच्छाएं पूरी ना करें, निष्काम कैसे हो जाएं? क्या हवा खाएं, पानी पिएं, ये कामना है? नहीं, क्योंकि वेद तो कहता है आप निष्काम हो जाओ, अकाम हो जाओगे। और अकाम हो जाओगे तो क्या कहता है? पूर्ण काम हो जाओगे, आत्माराम हो जाओगे, ब्रह्म तक पहुंच जाओगे। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। बहुत खोपड़ी भंजन करके जब तक ये जीव अपने गुरु की शरणागति नहीं करता तब तक ये कुछ नहीं समझ सकता। बस मन में सोच लेता है हाँ मैंने समझ लिया। देखिएगा, बड़ों का परामर्श बता रहा हूं आपको। एक विशाल पेड़ था, ध्यान से सुनिएगा, उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। बड़े बूढ़े समझाते हैं, उसके लिए कथा सुन लीजिए। एक बहुत विशाल पेड़ था, उस पर बहुत सारे हंस रहते थे। उसमें एक बुद्धिमान और दूरदर्शी हंस भी था। उन्हें सभी आदर पूर्वक उस हंस को क्या बोलते थे? ताऊ। जैसे गांव में लोग पिता के बड़े भाई को ताऊ बोलते हैं, लेकिन बुद्धि में ताऊ था वो हंस। पेड़ के तने पर जड़ के निकट नीचे लिपटी हुई एक बेल को देखकर ताऊ ने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, पेड़ के तने पर, एक एक शब्द ध्यान देना, बहुत गहरी कथा है। पेड़ के तने पर जड़ के निकलकर नीचे लिपटी हुई एक बेल को देखकर ताऊ ने कहा,
देखो इस बेल को नष्ट कर दो। ताऊ ने क्या कहा, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सभी के लिए कष्टदायी हो जाएगी। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने। ये जो हमारी कामनाएं है नहीं, हसरतें, इसे कहते थे बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। तो देखो ताऊ शिक्षा दे रहा है, ये बेल काट दो, वरना आज तो तुम्हें बड़ी हरी नजर आ रही है, बड़ी सुख देती नजर आ रही है, एक छोटी सी बेल हम सभी के लिए कैसे कष्टदायी होगी। सारे हंसों ने पूछा कि ताऊ ये कैसे कष्टदायी होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हंस के माध्यम से समझा रहा हूं। हंसों के ताऊ क्या समझा रहा है। ताऊ ने समझाया, धीरे धीरे ये पेड़ के तने से चिपक कर, ध्यान दो, एक बड़ा रूप धारण कर नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। ये बेल सीढ़ी बन जाएगी। पर हम लोग छोटी सी कामना से कैसे वशीभूत हो जाते हैं, हम जान नहीं पाते। तो ताऊ ने समझाया, ये छोटी सी बेल ऊपर तक आएगी, पूरे पेड़ पर लिपट जाएगी, आपकी मैं पर लिपट जाएगी। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, किसी हंस को विश्वास नहीं हुआ। जैसे हमें गुरु महाराज समझाते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, हम विश्वास नहीं करते। हम गुरु की बात पर विश्वास नहीं करते। किसी हंस को विश्वास नहीं हुआ। और हंस किसे कहते हैं, जो जागा हुआ हो। यह हंसों की बात क्यों बता रहा हूं, आप और हम सब लोग बुद्धिमान हैं, हम सब हंस के समान हैं, जागे हुए हैं। एक छोटी सी बेल सीढ़ी कैसे बनेगी। समय बीतता रहा, ताऊ ने जैसे कहा था वैसा होता गया। एक दिन जब सभी हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक शिकारी उधर आया। पेड़ पर बनी लता रूपी सीढ़ी को देखकर पेड़ पर चढ़ गया और उसने जाल बिछा डाला, जाल बिछा दिया। कहते ना कि माया महाठगनी हम जानी। जब आप और हम लोग आए थे, हमारे अंदर कोई कामना नहीं थी, इच्छाएं नहीं थी। अब इच्छाओं का जंजाल हो गया। अब देखिएगा, सायकाल के समय हंसों के पेड़ पर बैठते ही, जैसे ही पेड़ आए, हंस आए सारे उड़ करके, आखेटक शिकारी के जाल में फंस गए। आप और हम लोग ऐसे ही माया जंजाल में फंसे हुए हैं। तब सभी को अपनी चूक का भान हुआ। क्या सोचने, एक हंस ने कहा था, ताऊ हमें क्षमा करो, हम सबसे चूक हो गई, इस संकट से निकलने का सुझाव भी आप बताइए। अब देखिएगा, ताऊ से पूछ रहे हैं। ताऊ उस पेड़ को छोड़ के दूसरे पेड़ पर जाके बैठ गया और सारे हंस जब जाल में फंस गए, जब आप और हम लोग मकड़ जाल में फंस जाते हैं संसार रूपी, फिर गुरु के पास जाके कहते हैं कोई निकलने का उपाय बताइए। अब बता दूं, गहराई से सुनिएगा। तो ताऊ ने कहा, ये ताऊ कौन है, गुरु, और ये हंस कौन है, आप और हम सब लोग। तो गुरु क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या, सुबह जब ये शिकारी यहां से जाएगा
तब सभी क्या करना, मरे हुए की एक्टिंग करना। क्या मतलब, ध्यान देना इस बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। ये शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल से निकालकर धरती पर रख जाएगा, मरे हुए को कोई हंस को नहीं ले जाएगा। जैसे ही वो अंतिम हंस को नीचे रखेगा, ताऊ बोला मैं बराबर से सीटी बजा दूंगा, मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। हंसों ने अभी आप और हम लोगों को ये माया का जंजाल नजर नहीं आ रहा है। हम गुरु की बातें कम मानते हैं, जब हम फंसा हुआ जान लेते हैं, जब हम जान लेते हैं कि हम फंसे हुए हैं, अब कैसे निकला जाए, तो जैसे ही शिकारी आया सभी हंसों ने वही एक्टिंग की जैसे ताऊ ने समझाया था। तो शिकारी ने क्या करा, हंसों को मरा हुआ समझकर, हंसों को मरा हुआ समझकर एक एक करके धरती पर रखता रहा, और जैसे ही आखिरी हंस को रखा, ताऊ ने सीटी बजाई और सारे हंस उड़ गए और शिकारी देखता रह गया। अब ये आप और हम लोग सोचेंगे हमें क्या करना चाहिए। हमें घर में रहना है, परिवार में रहना है, लेकिन जैसे महावीर जी अपने घर में रहे थे, ममता मोह आसक्ति के बंधन से बंधे रहोगे तो फंसे रहोगे। जितनी जल्दी हो सके आपको अपने आप को एक्टिंग करके बचाना होगा। अमृत रस पीना चाहते हो, परमात्मा का रस पीना चाहते हो, माया के बंधन से बचना चाहते हो, इस जीव जंजाल से निकलना चाहते हो, तो निवेदन करना मेरा कार्य है। अब जो बात मैंने आज आपसे कही, ना अर्थ से, ना धर्म से, ना काम से, ना मोक्ष से हमारा काम नहीं बनेगा। फिर कैसे बनेगा, फिर कैसे बनेगा, हम भगवान को पाएंगे कैसे। ये पंच रहस्य के अंदर तीसरा रहस्य है। पहला रहस्य था मैं कौन हूं, दूसरा परमात्मा कौन है, तीसरा मैं परमात्मा को पाऊंगा कैसे। तो हमने खूब पूजा, खूब पाठ, खूब दान, खूब सब तरह के कुकर्म करके देख लिए, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल। कल आप सब लोग कृपया करके ध्यान दीजिएगा, कल आपके साथ बहुत सरल उपाय, ऐसा उपाय जो सब कर सकते हैं, सब भगवान को पा सकते हैं, उसके लिए कल चर्चा करेंगे। आज हमने भाई जी से निवेदन किया था, वो जो छंद इन्होंने गाया था उसका आगे का छंद गाने के लिए, क्योंकि इन्होंने ये तो गा दिया था पहला छंद जय जय श्री राधे महारानी। अब दूसरे छंद के लिए हम ध्यान से सब लोग जिन्हें आता है, जिनके पास है, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा भी था, अगर आप निकालोगे तो नजर आएगा। आप पढ़ के गाएंगे और नहीं तो सुनिएगा, कल फिर पढ़ के गाइएगा। बोलिए भाई जी, सुनाइए। भैया जी, ये प्यारा पाए परत हूँ तेरे, ये भी आज गाना है या नहीं? नहीं, एक ही गाइएगा, एक रोज। सुनिए कृष्ण प्रिया मम अर्जी, मर्जी मुझब मिलाइए श्याम। सुनिए कृष्ण प्रिया मम अर्जी,
मर्जी मुझब मिलाए श्याम। गुरु कृपाल संबंध करायो, गुरु कृपाल संबंध करायो। साक्षी दे बलराम जय जय, साक्षी दे बलराम सुनिए कृष्ण प्रिया मर्जी मुझब मिलाइए श्याम। सपन में आते अति ललचाते, सपन में आते अति ललचाते, प्रगटत नहीं घन श्याम सुनिए, प्रगटत नहीं घन श्याम सुनिए, कृष्ण प्रिया मर्जी मुझब मिलाइए श्याम। प्रगट मिलाइए प्रगट रहे, प्रगट मिलाइए प्रगट रहे, जिमि बरसाने नंद ग्राम सुनिए, बरसाने नंद ग्राम सुनिए, कृष्ण प्रिया मर्जी मुझब मिलाइए श्याम। निरखा करूं प्रियतम प्यारे की, निरखा करूं प्रियतम प्यारे की, जाकी आठों याम सुनिए, जाकी आठों याम सुनिए, कृष्ण प्रिया मर्जी मुझब मिलाइए श्याम। सुनिए कृष्ण प्रिया मर्जी मुझब मिलाइए श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया मंगल हो।